सदर ट्रंप का अमरीका और ईरानी पासदारान इनकलाब के दरमियान खुफिया राब्ते का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, पासदारान इनकलाब पोकर के अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन कमज़ोर पड़ रहे हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से तकरीबन एक माह पहले इराक़ी कुर्दिस्तान के सदर की सालसी में अमरीका ने पासदारान से रब्ता किया था। अमरीका ये जानना चाहता था कि क्या ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को पासदारान की हिमायत हासिल है कि नहीं। इराक़ी कुर्दिस्तान के सदर ने पासदारान के चीफ जनरल अहमद वहीदी से रब्ता किया था, जिसमें जनरल वहीदी ने ईरानी मुज़ाकरातकारों की मुकम्मल हिमायत का कहा था। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर का दावा झूठ करार दे दिया। पासदारान के तर्जुमान कहते हैं, ऐसी ख्याली बातें जंग में नाकामी का नतीजा हैं। ट्रंप इन बयानात के जरिए दुनिया में तेल और तवानाई की कीमतों को आर्जी तौर पर काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम और ईरान को मुकर्रर करदा शराइत को मानना पड़ेगा। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी में मुकर्ररा डेडलाइन खत्म। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात की 60 रोज़ा मुद्दत आज 17 अगस्त को खत्म होना थी। ये डेडलाइन 17 जून को पाकिस्तान और कतर की सालिसी के बाद तय पाने वाले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुकर्रर की गई थी। 14 निकाती मुआहदे में फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया गया था। इसमें आबनाए हुर्मज़, अमरीकी बहरी नाकाबंदी पाबंदियों, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मुंजमद ईरानी असासों से मुतालिक मामलात शामिल थे। इन तमाम अमूर की तफसीलात को हतमी मुआहदे का हिस्सा बनाया जाना था। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, इस्लामाबाद तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बतौर साजिश काम कर रहा है। अमरीकी खिलाफ वर्जियों से सालिसी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तारीफ। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, बहुत खुशी हुई, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा इस बात का मज़हर है मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। मुमालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत पर मबनी मेहरबान कलमात पर तहे दिल से मशकूर हूँ। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान पूरे खित्ते के दिफा और सलामती को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही को टालने और लाखों इंसानी जानों को बचाने में मदद दी। पायदार अमन ही हमारी अक़वाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम बुनियादी शर्त है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओमान पर बमबारी की धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ओमान आबनाए हुर्मज़ मामले में रास्ते में हायल ना हो, वरना उसे संगीन नताज भुगतना होंगे। ईरान को हर सूरत जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना होगा। सर फहरिस्त और हमेशा के लिए 1 पॉइंट एजेंडा है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका को ईरान के साथ मुआहदे की कोई जल्दी नहीं है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में अकेले हुकूमत बनाने के लिए कोशां। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। 25 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली है। मखसूस नशिस्तें मिलने से हमारी सीटें 33 हो जाएंगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग को मैंडेट मिला। जो वादे किए उनको पूरा किया जाएगा और असम्बली मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करेगी। LA-14 धीरकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी पंजाब के नून लीग पर इल्जामात। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, आप लोग सियासी मुखालफीन तो दूर इत्तेहादी जमातों को भी नहीं छोड़ते। हम सियासी इत्तेहादी हैं। हमारे साथ इन्होंने आज़ाद कश्मीर में क्या किया? हमारे लोगों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात बनाए। हम आपके हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। सिंध से पता नहीं इन्हें क्या मुखालफत है। हम चीज़ें गिनवाने बैठ जाएं तो लाहौर में चंद सड़कों के अलावा कुछ नहीं। लाहौर में आज भी कई इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, किसी को सिंध से कोई मुखालफत नहीं। जिनकी अपनी सिंध हुकूमत में इलेक्ट्रिक पंखों से लेकर पूरे इम्तिहानी सेंटर बिक जाते हैं, वो हमसे सवाल करेंगे। स्कैंडल सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है। SDPI के ज़ेरे एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे में मुक़र्ररीन का इजहार ख्याल। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नए सूबों की मुखालिफत करने वालों को फंड्स मिलते रहे तो कोई मुखालिफत नहीं करेगा। कमर ज़मान कायरा ने कहा, नए सूबे बनने चाहिए क्योंकि मौजूदा निज़ाम नहीं चल रहा। बैरिस्टर सैफ बोले, नए सूबों के हवाले से नेशनल कमीशन बनना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। सलमान अकरम राजा ने कहा, नए सूबे बना भी लें तो उनकी आबादी भी
करोड़ों में होगी। लोकल गवर्नमेंट की ताकत आइन में वाज़े लिखी है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी की जमात इस्लामी और MQM पर तनकीद। कहते हैं जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा, पूरा सूबा सिंध लड़ पड़ेगा। जबरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में खतरनाक नफरत पैदा होगी। ये जो बात करेंगे हम उसका जवाब देंगे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग मुसीबत में हैं। हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहां उनके लिए हमदर्दी पैदा हो। ये कहते हैं कराची के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाओ, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुनेंगे। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम या नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की कोई इत्तलात नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरदीद कहते हैं बतौर वज़ीर इत्तलात कोई बात करूंगा तो वो मुसद्दिक़ा और हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए बोले हुकूमत अवाम की माली शमूलियत पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टेक्नोलॉजी और मालियाती खिदमात के इंतजाम पर यकीन रखते हैं। तनकीद का निशाना बनने वाली लैपटॉप स्कीम ने कोरोना वबा के दौरान अहम किरदार अदा किया। कोरोना के दौरान लोगों ने घरों से काम किया और ऑनलाइन तालीम हासिल की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा डिजिटल अदायगी करने वाले ताजरों की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई। डिजिटल अदायगी के तजुर्बे को मज़ीद आसान बना रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज में दाखिल। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा जंग के दौरान बहाना बनाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं। हमारा मुतालबा है पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर किया जाए। शहरी धरनों में आएं और बताएं लेवी भत्ता कबूल नहीं। हुकूमत ने ब्रीफिंग के लिए कमेटी बनाई है, हम दावत देते हैं वो लाहौर आएं, हम मेज़बानी करेंगे। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर मोनिन जफर की क़यादत में जमात इस्लामी का धरना जारी। सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर बरहम। टेक्नोलॉजी पार्क को तरजीही बुनियादों पर फ़ाल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन का अमल भी तेज़ करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारों का सरबराही इजलास। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात नाफिज करने के लिए प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी की बाहमी राब्ते, ताउन और कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा इदारों को खुद मुख्तार और बाइख्तियार फैसले करना होंगे। हर मामला वजारत को भेजने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा वफाकी इदारों में काम ना करने का कल्चर था, हमने इस सोच को बदला। टारगेट पर मबनी नतीजा खेज काम करना होगा।